हमारे चैनल संडे नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। यूज़ हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। मैं दिल्ली का एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरा काम अपनी सवारी को उठाकर उसकी मंजिल तक पहुँचाना होता है। वैसे तो मैं दिन के वक्त ही ड्यूटी करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तब मैं रात को भी ड्यूटी करता हूँ। ये शहर भी तो दिन रात ही चलता रहता है, इसी कारण रात को भी अच्छी कमाई हो जाती है। वैसे भी रात को ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसी कारण जो अवेलेबल होते हैं वो थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं। मैं भी इसी कारण रात को ड्राइविंग करता हूँ, क्योंकि रात को कभी कभी लोग 150 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। वो सेफ फील करते हैं, इसी कारण थोड़े पैसे ज़्यादा दे देते हैं। मैं भी इसी बात का फ़ायदा उठाकर रात को ज़्यादा टैक्सी चलाता हूँ। ये घटना भी मेरे साथ रात को ही घटी थी। वैसे तो मैं शहर में ही गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर सवारी कहे तो शहर के बाहर भी उसे छोड़कर आना पड़ता है। ये किस्सा भी कुछ इसी तरह है। ये समय लगभग रात के 1 बज रहे थे। इस समय पर सारी सड़कें सुनसान होती है, लेकिन जिसे यह बात जाना होता है वही रोड पर खड़ा होता है। मैं भी ऐसे ही टैक्सी लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की मिली जिसने मुझे हाथ दिया। मैंने भी टैक्सी रोक ली और वो लड़की सीधा टैक्सी में आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने शहर के बाहर का एड्रेस बताया। मैंने उससे पैसों की बात कर ली और जितने पैसे लगेंगे वहाँ जाने के, उस लड़की ने भी कोई सवाल नहीं किया और उसने कहा चलो। शहर में थोड़े कम पैसे लगते हैं, लेकिन शहर से बाहर जाने के 150 ज़्यादा लगते हैं। वो लड़की तैयार थी, इसलिए मैं भी टैक्सी चलाता गया। मैं उस लड़की से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कई कस्टमर सेफ फील नहीं करते। अगर टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा सवाल पूछता है, वो थोड़ा अनसेफ फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि टैक्सी ड्राइवर उनके बारे में ज़्यादा पता करने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण मैं चुप था, लेकिन तभी उस लड़की ने ही बात करना शुरू कर दिया। वो मेरे बारे में पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को टैक्सी क्यों चला रहा हूँ। वो मुझसे बार बार बातें कर रही थी, इसी कारण मुझे भी जवाब देना पड़ रहा था। मैं भी उसको बता रहा था कि रात को पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, इसी कारण मैं रात को भी ड्राइविंग कर लेता हूँ। वैसे भी दिवाली आने वाली है, इसी कारण मैं थोड़े पैसे जुटा लूँ तो दिवाली पे घर का थोड़ा सामान ले लूँगा। वो लड़की भी बातें कर रही थी, इसी कारण मैं भी बातें करने लगा और उसके बारे में पूछने लगा। तो लड़की भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बारे में बता रही थी। वो बता रही थी कि शहर के बाहर रहती है और काम के लिए यहाँ आती है। वैसे तो अक्सर उसे इतनी देर नहीं होती, वो लगभग 6-7 बजे घर को निकल लेती है। वो ज़्यादातर बस से ही आती है, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है, इसी कारण उसे टैक्सी से जाना पड़ रहा है। काफ़ी देर हो गई थी, कोई टैक्सी वाला नहीं आ रहा था। काफ़ी देर बाद उसे मैं मिला, इसीलिए उसने पैसों की बात नहीं की और जितने में मैं मान गया उतने में वो चल पड़ी। तब उसकी मजबूरी देखकर मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं मैडम, 50 रुपये कम दे देना। दिन के वक्त भी इतने ही लेता हूँ, चलो आपकी मजबूरी है, आपके लिए थोड़ा कम कर देता हूँ। वो लड़की खुश थी कि उसके थोड़े पैसे बच रहे थे। ऐसे ही हम बातें करते जा रहे थे। अब शहर ख़त्म था और हम शहर से लगभग बाहर आ चुके थे। जैसे ही हम शहर से थोड़ा बाहर आए, वो लड़की अजीब अजीब बातें करने लगी। वो लड़की कह रही थी कि तुम अच्छे ड्राइवर लग रहे हो। ज़्यादातर ड्राइवर अकेली लड़की को देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या तुम भी तो कहीं मुझे किसी सुनसान जगह पर तो नहीं लेकर जाओगे? तभी मैंने उससे हंसकर कहा कि मैडम, मैं शादीशुदा और मेरा घर अच्छा चल रहा है। वैसे भी इसमें कमाई अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं करता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ऐसे ही हम बातें करते जा रहे थे। ऐसे ही बातें करते करते उसका पारा बढ़ने लगा
वो अब मुझ पर चिल्लाकर बात कर रही थी। मैं भी हैरान था कि वो ऐसे चिल्ला क्यों रही है। पहले मुझे लगा कि वो किसी बात पर गुस्सा है, लेकिन धीरे धीरे वो मुझ पर चिल्लाने लगी। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा था कि वो मुझ पर क्यों चिल्ला रही है। अगर बाकी टैक्सी वाले ऐसा हैं तो वो मुझ पर क्यों चिल्ला रही है। थोड़े आगे जाकर हम दोनों में बहस ही होने लगी। मुझे खीज आने लगी कि वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही है। एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि उसे यहीं उतार दूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर उसे यहीं उतार दिया तो कहीं वो भटक ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी सुनसान सड़क थी। मैं भी उससे कह दिया कि तुम्हें तो मैं घर छोड़ ही दूंगा, ज़्यादा बातें मत करो। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पीछे से कॉलर से पकड़ लिया। अब मेरा दम सा घुट रहा था। मेरी शर्ट मेरे ही गले पर धंस रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं ये कोई लुटेरी ना हो और मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो। तभी मेरी नज़र आईने पे पड़ी। मैंने जैसे ही आईने में देखा, मेरे होश उड़ गए। बैठते वक्त तो वो लड़की ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन आईने में वह बेहद भयानक लग रही थी, किसी चुड़ैल की तरह। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। मैंने उसमें कोई पुतलियाँ नहीं देखी। उसके चेहरे पर कई कट्स के निशान थे। उसके बाल जैसे सफ़ेद हो चुके थे और जैसे चमक सी रही थी, और उसके जैसे आर पार सा नज़र आ रहा था। मैं डर रहा था, क्योंकि यह पर भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसमें ऐसी ही भूतनियाँ होती हैं। मैं ब्रेक लगाकर खुद को बचाना चाह रहा था। मैंने ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो मेरी नज़र पीछे पड़ी। पिछली सीट पर कोई नहीं था। मैं हैरान था, क्योंकि मुझे पिछली सीट पर कोई क्यों नहीं नज़र आ रहा है। ना तो कोई खिड़की खुली, ना ही वो लड़की बाहर गई। मैंने तो डोर अंदर से लॉक किया दिया था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दोबारा गाड़ी से नहीं बैठा और बाहर निकल गया। मैं तभी एक आगे के ढाबे की तरफ भागा। वो ढाबा अभी भी खुला था। जैसे ही मैं उसके अंदर गया, वहाँ के लोग मुझे देखकर हैरान थे। मैं बहुत ही हाँफ रहा था और मेरा जैसे रंग सा उड़ गया था। वो ढाबे का मालिक मेरी तरफ देखकर हैरान था। वो सोच रहा था कि कहीं मुझे किसी चोर ने तो नहीं पकड़ लिया था। लेकिन मैंने थोड़ी सांस ली और उसको अपना सारा किस्सा बताया। वो मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया और बैठने को कहा। मैं उसको बोल रहा था कि उस गाड़ी में कोई गड़बड़ है। उसने पानी पिलाकर मुझे थोड़ा ठंडा किया और मुझे काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें कर रहा था। पहले मेरी सांस फूल रही थी, पर अब मैं थोड़ा ठीक था। तब उसने कहा कि यही पीछे वाले मकानों में एक लड़की रहती थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसका मर्डर कर दिया था। कहते हैं कि वो लड़की यहाँ अक्सर टैक्सी ड्राइवर को नज़र आती है। वो अक्सर टैक्सी ड्राइवर को गला घोटने की कोशिश करती है। उस दिन से मैं बहुत डर गया था। मैंने इस किस्से के बारे में मेरे कई दोस्तों को भी बताया, तो उन्होंने भी यही कहा कि कई बार ऐसे ही उनको भी रात में के समय एक लड़की नज़र आई, जो उनके गाड़ी में बैठी, और ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद मैंने फिर कभी रात को गाड़ी नहीं चलाई। मैं इस बात को सोच सोच कर आज भी डर जाता हूँ और रात को गाड़ी नहीं चलाता। अगर कभी सवारी छोड़ने में मुझे रात हो जाए तो मैं कभी गाड़ी में किसी को बैठाता ही नहीं था। मैं सीधा घर आ जाता था। मेरे मन में यही सवाल आता था कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर कोई टैक्सी ड्राइवर गलत नियत से उसे ले गया होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये थी टैक्सी ड्राइवर की कहानी। मिलेंगे आपसे अगले संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक
के लिए